टाइम के साथ साथ जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे ही हमारा भी कंफर्ट जोन कम होता जा रहा है। ऑफिस में काम करते हुए तो एसी की हवा मिल भी जाती है, लेकिन रास्ते में घर आते हुए या फिर जो है घर पे बैठे बैठे जो है एसी की हवा नहीं मिलती है, जिसके कारण हमें पसीने में जो है पूरा टाइम गुजारना पड़ता है, गर्मी में गुजारना पड़ता है, जो कि बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है और काइंड ऑफ अनप्रोडक्टिव टाइम हो जाता है हमारा। तो इसलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि जो हमारे घर में वेंटिलेशन का सोर्स है, वेंटिलेशन है, वो प्रॉपर हो, जिससे कि हमारे घर में जितनी भी गर्मी आ रही है या फिर जो है हमारे कमरे की जैसे पंखा चलाते ही जो हवा है वो गर्म है या नॉर्मल है, क्योंकि ठंडी तो बिना किसी एयर कंडीशनर के हो नहीं सकती। एयर कंडीशनर को एयर कंडीशनर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो एयर को कंडीशन करता है, उसका टेम्परेचर कम करता है ताकि वो कंफर्ट जोन में ला सके। तो इसलिए हमें जो है इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे अगर हमारे पास एसी नहीं है तो हम कूलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डेजर्ट कूलर भी बहुत ही इफेक्टिव होते हैं रूम को ठंडा करने के लिए। दिन में या रात के टाइम पे आप अपने घर में कूलर चलाइए और जो है यदि आप ज़मीन पे सोते हैं तो आप उस हिसाब से जो है ज़मीन पे ठंडे पानी का या फिर साफ पानी का जो है पोंछा लगा के, जिससे कि ज़मीन ठंडी हो जाए और उसके बाद कूलर चला के फिर सो सकते हैं। और यदि आप जो है बेड पर सोते हैं, बेड पर सोने के लिए जो है आप अपनी चादर और जो है गद्दों को अच्छे से झाड़ लें और कूलर को थोड़ा जल्दी चला लें, जिससे कि आपकी चादर और जो गद्दे हैं वो ठंडे हो जाएं और रात भर आपको ठंडक मिलती रहे। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे हम अपने आप को ठंडा रख सकते हैं, जैसे कि रात को सोने से पहले अगर हम नॉर्मल वाटर का या फिर ठंडे पानी का एक बाथ ले लें और जो है उसके बाद भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है और हम कंफर्टेबल फील करते हैं कि एसी की जगह हम डेजर्ट कूलर यूज़ कर सकते हैं। कपड़ों में हमें लूज़ फिटिंग के कपड़े पहनने चाहिए। गर्मियों में लूज़ फिटिंग के कपड़े जो है बहुत ही सही रहते हैं, जिससे कि एयर का जो मूवमेंट रहता है वो सही रहता है। और कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। कॉटन जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। स्वेट जो भी हम कपड़ा पहनते हैं, जो भी हम फैब्रिक पहनते हैं, उसकी हमें कॉटन की का है वो या फिर सिंथेटिक कपड़ा है, इसी चीज़ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना कंफर्टेबल है या फिर कितना इरिटेबल है। और अगर वो प्योर कॉटन नहीं होता तो फिर इससे हमें डायरेक्टली पता चल जाता है कि वो एक सिंथेटिक क्लॉथ है, क्योंकि कॉटन के कपड़े में जो है वो स्वेट को एब्जॉर्ब करेगा आपका, लेकिन जो सिंथेटिक क्लॉथ होता है उसके अंदर आपको इचिंग और इरिटेशन होती रहेगी। तो इसलिए अपने कपड़ों का भी ध्यान रखें और साथ ही साथ हम अपनी डाइट का भी ध्यान रखें। रात को हमें जो है हैवी डाइट नहीं लेनी चाहिए। रात को हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हल्की, ठंडी और इजीली डाइजेस्टिबल, जिसको सुपाच्य भोजन कहते हैं, ऐसी डाइट लेनी चाहिए, जिससे कि जो है हमारा खाना आसानी से पच जाए। और हमें क्योंकि खाने को पचाने में भी जो है शरीर की गर्मी लगती है और जितना ज़्यादा हम खाएंगे उतनी ज़्यादा गर्मी जनरेट होएगी, क्योंकि खाना पचाने में भी जब हमारी बॉडी खाने को डाइजेस्ट कर रही होती है तो भी वो हीट जनरेट करती है। और जब खाना जो है डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेशन के बाद भी जो है हीट जनरेट होती है, जो कि हमारी बॉडी में एनर्जी की फॉर्म में रहती है। इसलिए अगर हम ज़्यादा डाइट लेते हैं, ज़्यादा खाना खाते हैं रात के टाइम पे डिनर में, चाहे वो कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारी डाइट नॉर्मल हो और नॉर्मल से थोड़ी कम ही हो, जिससे कि हमें कम खाना डाइजेस्ट करना पड़े और हमारी बॉडी में जो एनर्जी जनरेशन है वो भी सही सही रहे, नॉर्मल रहे। और इस तरीके से हम अपनी बॉडी के अंदर जो है हीट जनरेशन को कम कर सकते हैं और बॉडी के अंदर जो है हीट जनरेशन हम कंट्रोल कर सकते हैं। अपने बाहर का एटमॉस्फेयर अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं तो हम जो है अपने आप को कंफर्टेबल सिचुएशन में ला सकते हैं। बाकी और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनसे हम अपने आप को कंफर्टेबल फील करा सकते हैं, जैसे कि हमारी जो पानी की टंकियाँ होती हैं, यदि हम उन पानी की टंकियों को भी ढक के रखें तो वो भी काफ़ी मदद करती हैं। और जो हमारे घर में वाटर का सप्लाई हो रहा है सारा, तो फिर उसको भी अगर हम प्रॉपर तरीके से कराएं तो फिर उससे भी हम काफ़ी हद तक टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं डिटेल में एक नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा आपके साथ। थैंक यू।